जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मयूर शाक्य और हम पढ़ने वाले हैं आज इंग्लिश। जो इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये वन रक्षक के एग्ज़ाम, एसआई के एग्ज़ाम और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी लाभदायक होगी। इस इंग्लिश से आप एसआई का एग्ज़ाम, वन रक्षक के एग्ज़ाम और एसआई के एग्ज़ाम तो स्पेशली आप मान लीजिए कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, और एसएससी तक की इंग्लिश हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं इंग्लिश। आज पहली क्लास है, क्लास 1 है, और आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन से। तो नाउन, जैसे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि नाउन संज्ञा है। संज्ञा एक हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा होती है, उसी को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन, नाउन का अर्थ होता है नाम। नाम का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम। जिस प्रकार से किसी भी प्राणी, प्राणी, स्थान, वस्तु, पदार्थ, किसी भी चीज़ का, किसी भी अवस्था का, किसी भी स्थान का बस नाम। तो नाम को इंडिकेट करती है संज्ञा। किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम, ये भी एक नाम है। मोहन, ये भी एक नाम है। दिल्ली काय का नाम है, एक स्थान का नाम दिल्ली है। कलकत्ता स्थान का नाम है। टेबल क्या है, कोई भी चीज़ है वो टेबल, उसको एक नाम दिया गया है, इस चीज़ को टेबल कहेंगे। ऐसे एक चेयर होगी तो उसका चेयर नाम दिया गया है। सिल्वर क्या है, सिल्वर दोस्तों एक मटेरियल है। सिल्वर एक धातु है जिसको हम सिल्वर नाम दे दिया है। बैलून कोई चीज़ है। इस तरीके से नाउन को आज हमने समझा है कि नाउन क्या है, कोई भी किसी का भी क्या नाम, तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा हिंदी में जैसे समझ लीजिए, हिंदी में जो संज्ञा की परिभाषा व्याकरण की किताब में लिखी रहती है वही संज्ञा होती है, तो नाउन की भी वही परिभाषा है। किसी की भी नाम को नाउन कहते हैं। फिर भी अपन ने डेफिनेशन दी, नाउन इज़ अ नेम। नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेम। नेम काय का नेम, पर्सन का। इस पर्सन यानी किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी खेल का। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये भी नाउन है क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल क्या है, एक खेल का नाम ही तो है। रिवर, कोई नदी का नाम, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब चीज़ें नाउन में आ जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा है कि नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, थोड़े से कठिन शब्द होते हैं, जिसमें हमको पता लगाना होता है कि क्या ये नाउन है या नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस आपको दी गई है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको दी गई है, या किसी किताब में आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता क्या चलेगा कि उस शब्द में नाउन कौन सा है। तो एक जनरल रूल्स हैं दोस्तों, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि नाउन है कि नहीं। ये जो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो एग्जांपल्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम नाउन्स को पहचानेंगे, इस ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होंगे। इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा अप्लाई हो, परंतु एक जनरल वे में हम समझते हैं कि ये जो रूल्स है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा नाउन है। जैसे कि पहला रूल हम देखेंगे, एक कोई वर्ड यहाँ पे दिया गया है और वर्ड के जस्ट बाद आई ओ एन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई ओ एन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई ओ एन यहाँ पे, यानी कि ये दोनों नाउन है। जैसे कि रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके पीछे आई ओ एन लिखा हुआ है। ऐसे ही कोई वर्ड दिया गया है, उसके बाद एन ई डबल एस लिखा हुआ है, तो हम समझ लेंगे कि वो नाउन है। डार्कनेस, NESS यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों MENT को हम देखेंगे, कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद MENT लिखा हुआ है, हम समझ लेंगे कि वो नाउन है। जैसे इंक्रीमेंट, MENT आ रहा है इसके पीछे, अनाउंसमेंट, MENT आ रहा है इसके पीछे। चौथा रूल है ITY, कोई भी वर्ड के पीछे ITY का आना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, ये भी नाउन है दोस्तों। अगर किसी नाउन किसी शब्द के पीछे ICE आ रहा है तो वो भी नाउन कहलाएगा। जैसे सर्विस, जस्टिस, इसके पीछे ICE आ रहा है, आप देख सकते हैं। छठवां एग्जाम्पल देखिए आप, TUDE, अगर ये आता है तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर किसी शब्द के अंत में TUDE आता है तो वो नाउन होता है। जैसे कि एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कई ऐसे शब्द होंगे जिनके पीछे ये सब आते होंगे फिर भी वो नाउन नहीं कहलाएंगे। अगर आप ऐसे शब्दों को ढूंढते हैं और मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो आप हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं। आप बिल्कुल तत्पर हैं एसआई बनने के लिए, आप बिल्कुल तत्पर हैं वनरक्षक बनने के लिए। इसलिए ऐसे शब्दों को ढूंढें, कोशिश करें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से नाउन और अन्य शब्दों में डिफरेंस होता है। तो कोशिश करें। ये जनरल रूल्स हैं दोस्तों। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसके पीछे TNTH लिखा हुआ है, यानी कि स्ट्रेंथ, ग्रोथ, इसके पीछे TH आ रहा है। OR लिखा है, ER लिखा है किसी शब्द के पीछे, तो वो मतलब नाउन है। जैसे डॉक्टर, टीचर। ANCE नाइन्थ वाला है, ANCE कोई शब्द लिखे गए हैं उनके कोई शब्द के लास्ट में अगर ANCE और ENCE आ रहा है, तो जैसे फाइनेंस, रोमांस, हम देख सकते हैं। ये भी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। कोई
शब्द के पीछे जब HOOD आता है, जैसे ये मैनहुड, बॉयहुड, ये नाउन है दोस्तों। TUTE भी आता है, तब भी यहाँ पे हमने TUDE पढ़ा था, यहाँ पे TUTE पढ़ेंगे। अगर TUTE भी आता है किसी शब्द के पीछे तो वो भी नाउन कहलाता है दोस्तों, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट। आगे आते हैं दोस्तों, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके लास्ट में ANT आ रहा है तो ANT, जैसे असिस्टेंट, कॉन्फिडेंट, ये भी नाउन है दोस्तों। अगर कोई शब्द के पीछे शिप आ रहा है तो जैसे फ्रेंडशिप, ओनरशिप, ये भी नाउन है दोस्तों। किसी शब्द के पीछे AGE आ रहा है, लीकेज, परसेंटेज, ये भी नाउन है दोस्तों। ISM आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म, तो ये एक नाउन है दोस्तों, दोनों ही नाउन है। IST आ रहा है, जैसे टाइपिस्ट, आर्टिस्ट, लिस्ट, ये भी नाउन है दोस्तों। EE आ रहा है, जैसे एम्प्लॉई, टॉफी, कॉफी। इस तरीके से हमने देखा कि हम इंग्लिश के नाउन के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, इससे हमको ये समझ में आया है कि नाउन क्या होते हैं और हम कैसे उनको किसी सेंटेंस के बीच में पहचान सकते हैं कि नाउन क्या है। ज़रूरी नहीं कि, देखिए दोस्तों, ये जो शब्द इनके जो हमने ये एग्जाम्पल्स पढ़े कैसे, ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, इसके अलावा भी नाउन होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वर्ड होंगे पीछे तभी वही नाउन कहलाएंगे, नहीं। जैसे कि बुक है, कोई भी टेबल है, चेयर है, कोई बेड है, कोई पिलो है, ये सब भी नाउन है। मतलब किसी चीज़ों के, कि किसी भी स्थान का कुछ भी नाम हो, अगर वो नाम है किसी का तो वो नाउन कहलाएगा दोस्तों। इसलिए हम आज समाप्त करते हैं कि हमने आज ये समझा कि नाउन एक सेंटेंस में है, कैसे पहचाने नाउन क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ये सब हमने देखा। आगे आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मैं दे रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिस शीट है, इसमें आपको ये पहचानना है कि नाउन, कौन कौन से नाउन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने दिए गए, मेरे द्वारा दिए गए हैं, तो इसमें आप ये देख के पहचाने कि कौन कौन से नाउन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना समझा है क्लास में और कितना आप समझ रहे हैं। इसके आगे दोस्तों कल पढ़ेंगे। जय हिंद।